तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अस्सलाम वालेकुम folks, this is Dawar Ali Khan and welcome back to my channel। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं that is population। पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी अभी सीएम साहब ने यानी यूपी के सीएम साहब ने योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया कि वो एक पॉलिसी लेकर आने वाले हैं जिसको हम दो हमारे दो कहते हैं, यानी कि टू चाइल्ड पॉलिसी। आप इसे बोल टू चिल्ड्रन पॉलिसी आप बोल सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अब क्या वाकई में पॉपुलेशन हमारे लिए एक इशू है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे लिए एक इशू है जिस तरीके से लोग दिखाते हैं। ये आंसर इज नो। आप यकीन नहीं करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कहीं से लेकर कहीं तक हमारे पॉवर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हमारे उससे ताल्लुक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज से। किस तरीके से अभी आपको बताते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बेसिकली में कोई मुद्दा है ही नहीं। इसको जबरदस्ती मुद्दे को बनाकर खड़ा करा जाता है ऑन द स्टेज एज अ डमी और डिल्यूजन, ताकि जो फ्लॉड सिस्टम है यानी जो करप्टेड सिस्टम है वो अपने फ्लॉज को छुपा सके उसके पीछे और हर चीज का ब्लेम उठा के उसके ऊपर डाल दे। मैं रिसर्च एनालिसिस के बेस पे वाली बात करूंगा। इससे पहले चाइना एक वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ चुका है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित रही होगी चाइना के लिए, बट द आंसर इज नो। उसके रिजल्ट बिल्कुल उल्टे थे, यानी वो बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ चाइना के लिए। क्यों? आप देख सकते हैं कि वहां पर सेक्स रेशियो जो था वो इम्बैलेंस हो चुका था। अब जाहिर सी बात है कि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी है तो लोग वहां पर प्रेफर कर रहे थे मेल को। अब क्योंकि इंडिया भी सेम ट्रेडिशनल वैल्यूज का देश है, तो यहाँ पे भी प्रेफरेंस जो है वो मेल चाइल्ड को मिलती है। तो अगर यहाँ पे भी टू चिल्ड्रन पॉलिसी अप्लाई, तो यहाँ पे भी आपको वो सेक्स रेशियो का इम्बैलेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर यहाँ पे लड़कों का रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, लड़कियों का रेशियो कम हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या हो रही है कि किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन ना, अगर आप सोच रहे हैं कि नेटेलिटी रेट पे डिपेंड करती है, यानी कि बर्ड्स पर मिनट, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ वो चीज़ नहीं देखी जाती है। नेटेलिटी रेट तो एक बस जरिया आपको बताने के लिए कितने बर्ड्स पर मिनट यहाँ पे हो रहे हैं, ओके। लेकिन कभी कहीं से लेकर कहीं तक वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को नहीं जस्टिफाई करता है, बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि नेटेलिटी रेट, अगर नेटेलिटी रेट है तो आपके पास फर्टिलिटी रेट भी होना चाहिए। आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी अच्छी तरीके से होना चाहिए, वो डिक्लाइन नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो, इंडिया की पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि नेटेलिटी रेट जो है यानी बर्ड्स पर मिनट जो है वो तो आपको देखने में लगेगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो है वो आपको देखने को लगेगा यार कितना ज्यादा है। लेकिन आपको मजे की बात जो लेकिन आपको रियल फैक्ट सुन के आप शायद हैरान हो जाए कि इंडिया के अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, एंड उसके साथ ही साथ जो इंडिया का जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत कम होता जा रहा है। यानी कि अगर आज एक एवरेज इंडियन के लाइफ स्पैन की बात करूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 ईयर्स। पहले काफी ज्यादा होता था। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो ही नहीं सकता। एक्सप्लोजन का मतलब यू आर गेटिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन अ कल्चर्ड मीडियम। हम कोई लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट सेट करके किसी ने नहीं रखा कि हम उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं और हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी। वी आर लिविंग इन एन रियल इकोसिस्टम जहाँ पे हमें काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ जाते हैं। डेथ्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, डिजीज हैं जो कि इंसान का लाइफ स्पैन कम कर देती हैं। देयर सो मेनी अदर रीजंस जो कि हमारे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन है उसकी जो फर्टिलिटी रेट है उसे डिक्लाइन कर रही है और पॉपुलेशन को जो है वो हार्म पहुंचा रही है। आपके सामने एक ग्राफ आ रहा होगा जिसके अंदर आपको ये ब्लू नियॉन और लाइट ब्लू कलर के जो कलर्स हैं वो आपको ये डेवलप्ड कंट्रीज के चार्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी एक पॉपुलेशन उठी थी, फिर वो एक स्टेबलाइजेशन के अंदर आएगा जिसे आप इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, फिर स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी इन फ्यूचर। और उसके बाद आप चाइना और इंडिया का भी यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं कि वो क्योंकि इनको एक डेवलपिंग नेशन कंसिडर करा जाता है, तो ये भी सेम पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, फिर ट्रैक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं जो इन लोगों का है। सो फ्यूचर में और पॉपुलेशन डिक्लाइन होने वाली है, ना कि बढ़ने वाली है। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी चीज नहीं है, ये सिर्फ वो पर्दा है जो कि अपनी खामियों पर डाला जाता है बिकॉज ऑफ द करप्ट सिस्टम दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। वो ये कह देते हैं कि भाई देखो, हम लोग पॉवर्टी नहीं मिटा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, हम लोग लोगों को खाने को नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं, और कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन सिस्टम ये कहेगा यार बिकॉज ऑफ अवर फ्लॉ, बिकॉज ऑफ अवर अनइक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ एंड डेट ट्रैप्स ऐसा हो रहा है कि पॉवर्टी जो है वो बढ़ती जा रही है, जो पुअर है वो दे आर गेटिंग पुअर और जो रिच हैं दे आर गेटिंग रिचर। यानी इंडिया के दो लोगों के पास इतना पैसा है कि पूरे एशिया के वो टॉप रिचेस्ट लोगों में आते हैं, और उन्हीं के शहर में कितने लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं। तो ये अनइक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ है। फिएट करेंसी ऐसी काफी सारी चीजें हैं, और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। तो मैं बहुत मतलब एब्रीविएट करके आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसके पीछे का रीजन नहीं है, इसलिए ये बता रहा हूँ आपको। उसके बाद हमारे पुअर मैनेजमेंट की वजह से हमें रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही हैं। किसी भी जगह की पॉपुलेशन कितनी होल्ड वो कर सकता है ये डिपेंड करता है उसके
केयरिंग कैपेसिटी के ऊपर। केयरिंग कैपेसिटी एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, इकोसिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो एक उसको सिंपल वे में आपको समझाऊं तो कितना रिसोर्सेज हमारे पास हैं अपॉन कितने पॉपुलेशन है वहाँ पे, उसको बोलते हैं केयरिंग कैपेसिटी। अब केयरिंग कैपेसिटी ना कभी भी वर्ल्ड की कांस्टेंट नहीं हो सकती है, ये क्योंकि ये वेरी इसके जो वेरिएबल्स है ना, जाहिर सी बात है उनका नाम ही वेरिएबल्स है, तो वो चेंज होते रहते हैं, जिस वजह से कभी भी कोई कांस्टेंट केयरिंग कैपेसिटी वर्ल्ड की नहीं बताई जा सकती। दैट्स नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल जो अर्लियर कैलकुलेशन हुई थी उसके अंदर ये बताया था लोगों ने कि भाई 4 बिलियन लोगों के लिए कैरिंग कैपेसिटी है दुनिया के अंदर। राइट नाउ इन टूडेज वर्ल्ड वी आर फीडिंग मोर देन 7 बिलियन पीपल। क्यों ऐसा कैसे हो पा रहा है? कैरिंग कैपेसिटी तो सिर्फ 4 बिलियन लोगों की थी। सो हाउ वी आर एबल टू फीड दीज 7 बिलियन पीपल? उसका आंसर सिर्फ ये है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हमारे पास हुआ, जो टेक्निकल फील्ड के अंदर हमारे पास डेवलपमेंट हुआ, उसने काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट करा हमारे रिसोर्स की चीज़ों को, समझ को, जिस वजह से हम लोग ज़्यादा तरीके से रिसोर्सेज को पैदा करने लगे एंड वी आर फीडिंग मोर देन 7 बिलियन पीपल राइट नाउ इन टूडेज वर्ल्ड। सो ये कैरिंग कैपेसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। सो इसको लेकर के जो बताते हैं कि भाई ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, वो भी झूठ है। तो बस ये वीडियो इसलिए थी कि आपको पता चले कि कहीं से लेकर कहीं तक पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज ये रीजन नहीं, ये कभी भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसका रीजन नहीं है। तभी दुनिया के जितने भी एकेडमिक्स हैं वो इस बात को एग्री नहीं करते हैं, इस बात से टोटली एग्री नहीं करते हैं और वो डिनाई करते हैं इस बात को। इवन दो जो इलॉन मस्क है वो तो ये कहता है कि वी आर नॉट इन अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वी आर इन अ पॉपुलेशन डिप्रेशन, वी नीड टू ग्रो अवर पॉपुलेशन, दैट्स व्हाट ही सेज। सो ये बेसिकली अपने खामियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता है। दैट्स नॉट द रियलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं एंड करना चाहता हूँ कुरान की इस वर्ड्स के साथ जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।